गीता के पेज नंबर 66 यानी 66 में मैं पहुँच चुका हूँ। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हो रहा है। अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा और वो शांत हो चुके हैं। और ये सारा चीज़ संजय देख रहे हैं, जो अंधे राजा धृतराष्ट्र के पीए हैं, पर्सनल असिस्टेंट हैं, यानी सचिव, पर्सनल सचिव हैं। और वो क्या बोलते हैं, एव मुक्तवा ऋषिकेशम गुणाकेश परंतप ना योतस्य इति गोविंद मुक्तवा तुष्णी बभुआ। हाँ, संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन ने युद्ध करके युद्धभूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उन्हें पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इसमें सूचित होता है कि शीघ्र ही वह शोक से निर्वृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसनिव भारत सैन्ययोरु भयो मर्दया विषीदंत मिदम वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। दोनों दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुणाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भागवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। श्री भगवान क्या बोलते हैं, असो चानव वसो च सताश्वम प्रज्ञावादाम अस्य भाससे गता सुंचस्य नानु सोचंती पंडिता। श्री भगवान ने कहा, तुम पंडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो, जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो जो विद्वान होते हैं वो ना तो जन्म के लिए शोक करते हैं, ना तो मृत्यु के लिए शोक करते हैं। और ये सारे लोग जो तुम देख रहे हो अर्जुन, ये
इसके लिए शोक करना उचित नहीं है। ये श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षता मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात यह जानता है कि शरीर आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो चाहे वो मृत हो, उसके लिए शोक नहीं करता है। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, और चूँकि इसमें उस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था, और चूँकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। तो ये श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो, ये शोक करने के लिए लायक नहीं है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण भगवान किस तरह से अर्जुन को समझाएंगे, कल समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।